वेलकम बैक टू क्लासेस। आज हम चिकन पॉक्स, जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में वेरिसेला कहा जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल एस्पेक्ट को पढ़ेंगे। चिकन पॉक्स एक अक्यूट एंड हाईली कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन है जिसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वेरिसेला जोस्टर वायरस, जिसे शॉर्ट में VZV वेरिसेला जोस्टर भी कहा जाता है। VZV भी कहा जाता है। चिकन पॉक्स की सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है फीवर के साथ जनरलाइज्ड ईची वेस्कुलर रैश। ठीक है, जनरलाइज्ड फीवर होता है और क्या होता है, ईचिंग होती है, वेस्कुलर रैश होते हैं। ठीक है, जो डिफरेंट स्टेजेस में डेवलप होते हैं, और ये डिफरेंट स्टेजेस में डेवलप होते हैं। मैंने इसके स्टेजेस भी बताए थे कैसे ये डेवलप होता है। तो आज हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इसके बाद डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, ठीक, मैनेजमेंट, प्रिवेंशन एंड कॉम्प्लिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि पेशेंट में डिजीज़ के साइन और सिम्टम्स क्या क्या अपीयर हुए हैं। ठीक है, क्या है इसका मतलब कि पेशेंट में डिजीज़ के साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या अपीयर होते हैं। चिकन पॉक्स में सिम्टम जनरली इन्फेक्शन के इमीडिएटली बाद अपीयर होता है। ठीक है, चिकन पॉक्स में क्या होता है कि जनरली सिम्टम्स कब अपीयर होते हैं, इन्फेक्शन के इमीडिएटली बाद अपीयर होता है। अब इन्फेक्शन हो गया, इसके बाद अपीयर होता है। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या रहता है? चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड अप्रॉक्सीमेटली 10 to 21 डेज़ का होता है। चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड 10 to 21 डेज़ का होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है? तो इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है वायरस के बॉडी में एंटर करने और सिम्टम्स अपीयर होने के बीच का टाइम। कौन सा टाइम? वायरस की बॉडी में एंटर करने और सिम्टम्स अपीयर होने के बीच के टाइम को कहा जाता है। इस पीरियड में पेशेंट इन्फेक्टेड हो सकता है। इस पीरियड में क्या होता है, पेशेंट इन्फेक्टेड हो सकता है, लेकिन सिम्टम्स इमीडिएटली विजिबल नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट है सडन ऑनसेट ऑफ लो टू मॉडरेट फीवर, मलेज, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट। इंक्यूबेशन पीरियड के बाद पेशेंट में सिम्टम्स डेवलप होते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड के बाद क्या होता है, पेशेंट में सिम्टम्स डेवलप होते हैं, जैसे माइल्ड मॉडरेट फीवर होता है, माइल्ड से मॉडरेट फीवर होता है, और मलेज होता है, हेडेक होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है। ठीक है, मलेज का मतलब ओवरऑल वीकनेस या फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट। मलेज का मतलब थकान होती है। ठीक है, नेक्स्ट है पेशेंट को लग सकता है कि बॉडी वीक है। पेशेंट को क्या लग सकता है कि बॉडी उसकी वीक है, एनर्जी लो है और नॉर्मल एक्टिविटीज़ करने का मन नहीं करता। क्या है, एनर्जी उसकी वीक है, लो है, और नॉर्मल एक्टिविटीज़ भी करने का मन नहीं करता है पेशेंट का। ठीक, नेक्स्ट है आपका इची स्किन रैश अपीयर 1 to 2 days आफ्टर फीवर। इची स्किन रैश यूजुअली फीवर के अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 days बाद अपीयर होती है। ये रैश इनिशियली स्मॉल रेड स्पॉट के फॉर्म में अपीयर होती है। ये रैशेस कैसे अपीयर होती हैं? ये रैश इनिशियली स्मॉल रेड स्पॉट के फॉर्म में अपीयर होती हैं और ग्रेजुअली डिफरेंट स्टेज से पास करती हैं।
ठीक है, और ग्रेजुअली डिफरेंट स्टेज से पास करती हैं। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये जो दिख रहे हैं आपको, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ लीजन्स, ठीक है, इसमें आपको दिख रहा होगा, क्लियरली देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इवोल्यूशन ऑफ लीजन। इवोल्यूशन ऑफ लीजन, रैश स्टार्ट एज रेड मॉलिक्यूल्स, है ना। चिकन पॉक्स लीजन का प्रोग्रेशन याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और इसका सीक्वेंस क्या है? इसका सीक्वेंस है मैक्यूल, पेप्यूल, वेसिकल्स और पोस्ट्यूल और फिर क्रस्ट। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन डेफिनेशन इसकी बताई थी, है ना। तो जैसे मैक्यूल क्या होता है, सबसे पहले मैक्यूल अपीयर होता है। मैक्यूल एक फ्लैट रेड स्पॉट होती है, यानी स्किन पर रेडनेस होती है और लीजन्स रेज्ड नहीं होते। ये कैसा होता है? रेड स्पॉट जैसा होता है, लेकिन इस पर लीजन्स रेज्ड नहीं होते। पेप्यूल कैसा होता है? रेज्ड बम, ठीक है। पेप्यूल नेक्स्ट स्टेज में मैक्यूल रेज होने लगता है जब वो पेप्यूल की स्टेज में आता है, ठीक है, और यहाँ एक बम्प टाइप का बन जाता है, ठीक। अब लीजन स्किन सरफेस से थोड़ा सा एलिवेटेड होता है, ठीक है। यहाँ पर स्किन कैसे हो जाती है? जिस जगह पे लीजन हुआ है वहाँ पे स्किन थोड़ी सी एलिवेट हो जाती है, मीन्स ऊपर की तरफ होती है, ठीक है। नेक्स्ट है वेसिकल्स। वेसिकल्स वेसिकल्स में क्या है? ये चिकन पॉक्स की कैरेक्टरिस्टिक लीजन है। वेसिकल एक स्मॉल फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर होता है। वेसिकल्स क्या होते हैं? एक स्मॉल फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स होते हैं। इसमें यूजुअली क्लियर फ्लूइड होता है। इसमें यूजुअली कैसा फ्लूइड होता है? क्लियर फ्लूइड होता है, जैसा कि आप वेसिकल्स में देख सकते हैं, ठीक है। और पेशेंट को ईचिंग भी होती है। इस फ्लूइड में क्या होता है, जब इस स्किन के आसपास जो रेडनेस होती है उस पर पेशेंट को ईचिंग होती है। इसी वजह से चिकन पॉक्स को कॉमनली वाटर फिल्ड ब्लिस्टर के साथ एसोसिएट किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं पॉस्ट्यूल पे। पॉस्ट्यूल पोस्ट फिल्ड हो जाती है इसमें, ठीक है। आगे चलकर वेसिकल्स का फ्लूइड क्लाउडी हो जाता है। कैसा हो जाता है? क्लाउडी हो जाता है, और लीजन पॉस्ट्यूल जैसे अपीयरेंस ले सकते हैं। और लीजन कैसे अपीयरेंस ले सकते हैं? पॉस्ट्यूल जैसे अपीयरेंस ले सकते हैं लीजन्स। पॉस्ट्यूल का मतलब होता है पस फिल्ड लीजन, ठीक है। नेक्स्ट है क्रस्ट। ये ड्राई एंड स्कैब हो जाती है। फाइनली लीजन ड्राई होने लगता है, ठीक है। ड्राई होने के बाद क्रस्ट यानी ड्राई स्कैब डेवलप होता है। तो एग्ज़ाम के हाँ, तो ये आपका जब एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उसके लिए भी ये सीक्वेंस आप लोग याद रखिएगा क्लास, ठीक। सीक्वेंस मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से एक बार बता दे रही हूँ। मैक्यूल, पेप्यूल, वेसिकल्स, पोस्ट्यूल और क्रस्ट, ये अब आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि यही जो रैसेस है, जो लीजन्स हो रहे हैं बॉडी के अंदर, ये आपकी चिकन पॉक्स को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। लीजन्स इन डिफरेंट स्टेज। चिकन पॉक्स की वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, लीजन डिफरेंट स्टेज में सिमुलटेशनली प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे सेम पेशेंट के बॉडी पर लीजन मैक्यूल हो सकता है, दूसरा वेसिकल और तीसरा क्रस्ट स्टेज में हो सकता है। ये फीचर चिकन पॉक्स को आइडेंटिफाई करने में क्लिनिकली यूज़फुल होते हैं, ठीक है। अब है कॉमन साइट। कॉमन साइट में क्या है? कॉमन साइट में है आपका फेस, स्कैल्प एंड ट्रंक, ठीक है। फेस, स्कैल्प एंड ट्रंक पर अपीयर होते हैं। कहाँ कहाँ अपीयर होते हैं? फेस पे, स्कैल्प पे,
ट्रंक पर अपीयर होता है और फिर लिम्ब तक स्प्रेड हो सकता है। और फिर कहाँ तक स्प्रेड हो जाएगा? लिम्ब तक स्प्रेड हो जाएगा। इमेज में भी आप देख सकते हैं कि लीजन बॉडी के मल्टीपल एरियाज़ पर प्रेजेंट है। आपको इमेज में भी दिख रहा होगा, मैंने आपको इसके थ्रू भी बताया, ठीक है। अब आता है ओरल म्यूकोसा में बी इन्वॉल्व। चिकन पॉक्स में ओरल म्यूकोसा भी इन्वॉल्व हो सकती है। माउथ के अंदर स्मॉल लीजन डेवलप हो सकते हैं जो अनकंफर्टेबल या पेनफुल हो सकते हैं। इस वजह से पेशेंट को ईटिंग और ड्रिंकिंग में डिफ़िकल्टी भी होती है, ठीक है। अब आता है रैश। क्रॉप्स अपीयर फॉर 3 to 5 डेज, ठीक है। इसमें आपका दिया हुआ है चिकन पॉक्स में रैश एक ही बार में कंप्लीटली अपीयर नहीं होता। न्यू लीजन्स क्रॉप्स में अपीयर हो सकते हैं। ये क्रॉप्स अप्रॉक्सीमेटली 3 to 5 डेज तक अपीयर हो सकते हैं। इसी वजह से पेशेंट के बॉडी पर लीजन्स के डिफरेंट स्टेज सिमुल्टेनियसली दिखते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमने अभी तक देखा। इसका इंक्यूबेशन पीरियड शॉर्ट में मैं आपको बता दूँ। इंक्यूबेशन पीरियड कितना था? 10 to 21 डेज। सडन ऑनसेट ऑफ लो टू मोडरेट फीवर, मलेज, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, ईची स्किन रैश अपीयर होते हैं 1 to 2 डेज आफ्टर फीवर। रैश होता है, ठीक है। इसके भी सीक्वेंस होता है, मैक्यूल, पैप्यूल, वेसिकल, पोस्ट्यूल और क्रस्ट। लीजन प्रेजेंट इन डिफरेंट स्टेजेस, ठीक है। कॉमन साइट होते हैं फेस, स्कैल्प, ट्रंक, स्प्रेड टू लिम्ब। ओरल म्यूकोसा, रैश, क्रॉप्स अपीयर, ठीक है। ये सब हो गया। अब आते हैं डायग्नोसिस पे। डायग्नोसिस में आपका दिया हुआ है चिकन पॉक्स का डायग्नोसिस कॉमनली क्लिनिकल फीचर को देखकर किया जाता है ना। इसका क्लिनिकल फीचर देख के ही डायग्नोसिस किया जाता है। क्लिनिकल डायग्नोसिस डॉक्टर पेशेंट के रैश को ऑब्ज़र्व करता है। डॉक्टर क्या करता है? पेशेंट के रैश को ऑब्ज़र्व करता है। इसके बाद टिपिकली फाइंडिंग होती है जैसे ईचिंग, फ्लूइड फिल्ड वेसिकुलर रैश इन डिफरेंट स्टेज। अगर पेशेंट में फीवर के साथ जनरलाइज्ड ईची वेसिकल्स हैं और लीजन्स डिफरेंट स्टेज में हैं तो चिकन पॉक्स स्ट्रॉन्गली सस्पेक्टेड हो सकता है। तो चिकन पॉक्स क्या है? स्ट्रॉन्गली सस्पेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट आता है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या है? पेशेंट की हिस्ट्री भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और इसमें डॉक्टर पेशेंट से पूछते हैं फीवर कब स्टार्ट हुआ, रैश कब अपीयर हुए, ईचिंग कितनी है, क्या पेशेंट किसी चिकन पॉक्स पेशेंट के कांटेक्ट में आया था, क्या फैमिली या स्कूल में किसी और को सिमिलर रैश हैं। ये इन्फॉर्मेशन डायग्नोसिस को सपोर्ट करती है। ये इन्फॉर्मेशन डायग्नोसिस को क्या करती है? सपोर्ट करती है, हमें डायग्नोसिस लेने में हेल्प करती है, ठीक। नेक्स्ट है लेबोरेटरी कंफर्मेशन। टिपिकली केसेस में क्लिनिकल डायग्नोसिस इनफ हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर प्रेजेंटेशन अटिपिकली हो या डायग्नोसिस कंफर्म करना रिक्वायर्ड हो तो लेबोरेटरी टेस्ट किया जा सकता है, जैसे VZV-PCR, ठीक है, के यूज़फुल कन्फर्मेटरी टेस्ट हैं। PCR का फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस। इससे वेरिसेला जोस्टर वायरस के जेनेटिक मटेरियल को डिटेक्ट किया जा सकता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस चिकन पॉक्स को अदर वेस्कुलर स्किन डिजीज़ से डिफ्रेंशिएट करना इम्पॉर्टेंट है, जैसे हर्पस जोस्टर, इंसेक्ट बाइट और स्कैबीज एंड अदर वेस्कुलर रैशेस, ठीक है। अब आता है डायग्नोसिस क्लसेस, ठीक है, डायग्नोसिस क्लूज़।
डायग्नोसिस क्लूज़ में क्या है, जैसा कि आप लोग इमेज में कुछ इम्पॉर्टेंट डायग्नोसिस क्लूज़ दिए गए हैं, ठीक है। फीवर, जनरलाइज्ड ईचिंग, वेस्कुलर रैश इन क्रॉप्स, लीजन्स एट डिफरेंट स्टेज, और सेंट्रीपेटल डिस्ट्रीब्यूशन मोर ऑन ट्रंक और प्यूराइटिस, ठीक है। तो पहला क्या है, फीवर, जनरलाइज्ड ईची वेस्कुलर रैश इन क्रॉप्स, मतलब सेकंड क्या है, सेकंड में लीजन एट द डिफरेंट स्टेज, थर्ड सेंट्रीपेटल डिस्ट्रीब्यूशन यानी ट्रंक पर कंपैरेटिवली मोर इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, ठीक है। फोर्थ है मार्क्ड और इंटेंस प्यूराइटिस यानी सीवियर ईचिंग। ये क्लूज़ क्लिनिकल डायग्नोसिस को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये क्लूज़ क्या करते हैं, क्लिनिकल डायग्नोसिस को सपोर्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है आपका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स एक सेल्फ लिमिटिंग वायरल इन्फेक्शन है। चिकन पॉक्स क्या है, ये एक सेल्फ लिमिटिंग वायरल इन्फेक्शन है जो इसीलिए हेल्दी इंडिविजुअल्स में ट्रीटमेंट में सपोर्टिव और सिम्टोमेटिक होता है। क्या होता है, इसीलिए हेल्दी इंडिविजुअल में ट्रीटमेंट मेनली सपोर्टिव एंड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। अब एंटीपायरेटिक एंटीपायरेटिक फ़ीवर के लिए पैरासीटामॉल यूज़ किया जा सकता है और एज अप्रोप्रिएट, ठीक है। पेशेंट का टेम्परेचर मॉनिटर करना भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चिल्ड्रन में एस्पिरिन अवॉइड करना चाहिए। चिल्ड्रंस में एस्पिरिन को अवॉइड करना चाहिए बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ रेई सिंड्रोम, ठीक है। रेई सिंड्रोम की वजह से उसे अवॉइड करना चाहिए। सो रिमेंबर, चिकन पॉक्स चाइल्ड, एस्पिरिन अवॉइड। चिकन पॉक्स अगर चाइल्ड को हुआ है तो एस्पिरिन को अवॉइड करना है। अब आता है एंटीहिस्टामाइन यूज्ड इन सीवियर ईचिंग। चिकन पॉक्स में सीवियर ईचिंग हो सकती है। ईचिंग को रिड्यूस करने के लिए डॉक्टर एंटीहिस्टामाइंस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ईचिंग कंट्रोल करना इम्पॉर्टेंट है बिकॉज एक्सेसिव स्क्रैचिंग से स्किन डैमेज और सेकेंडरी इन्फेक्शन का रिस्क इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कैलामाइन लोशन। कैलामाइन लोशन में क्या दिया हुआ है, स्किन ईचिंग और इरिटेशन को रिलीव करने के लिए कैलामाइन लोशन यूज़ किया जा सकता है। ये स्किन को सूद करने में हेल्प करती है। ये क्या करती है, स्किन को सूद करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है एडिक्वेट फ्लूइड। गिव प्लेंटी ऑफ फ्लूइड टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। इसमें क्या है, पेशेंट को सफिशिएंट फ्लूइड देना इम्पॉर्टेंट है। फीवर और पुअर ओरल इनटेक की वजह से डिहाइड्रेशन डेवलप हो सकता है, देयरफॉर एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक मेंटेन करें, ठीक है। और स्पेशली चिल्ड्रन में हाइड्रेशन केयरफुली मॉनिटर करनी चाहिए। नेक्स्ट है एंटीवायरल। चिकन पॉक्स में एंटीवायरल थेरेपी रूटीन हर पेशेंट के लिए नेसेसरी नहीं होती, लेकिन हाई रिस्क पेशेंट या सीवियर डिजीज़ में डॉक्टर असाइक्लोवीर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एंटीवायरल थेरेपी का बेनिफिट जनरली डिजीज़ के अर्ली स्टेज में ज़्यादा होता है, देयरफॉर हाई रिस्क पेशेंट में अर्ली मेडिकल असेसमेंट इम्पॉर्टेंट है। अब आता है आपका एंटीबायोटिक्स नॉट रूटीन, ठीक है। एंटीबायोटिक्स में क्या दिया हुआ है, पहले तो चिकन पॉक्स वायरस की वजह से होता है, ठीक है। किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से, इसीलिए एंटीबायोटिक रूटीन ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर लीजन में सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन डेवलप हो जाए तो डॉक्टर एंटीबायोटिक्स
प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब एंटीबायोटिक आर नॉट रूटीन, दे आर यूज्ड ओनली when bacterial superinfection occur can according to medical advice. नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट में आपके हैं मैनेजमेंट के पर्पस होते हैं पेशेंट को कंफर्टेबल रखना, कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करना और इन्फेक्शन स्प्रेड को रिड्यूस करना, ठीक है। नेक्स्ट है रेस्ट एंड एडिक्वेट न्यूट्रिशन। पेशेंट को सफिशिएंट रेस्ट देना चाहिए। बॉडी इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट कर रही होती है, इसीलिए एडिक्वेट न्यूट्रिशन इम्पॉर्टेंट होता है। कीप नेल्स शॉर्ट, पेशेंट को नेल्स शॉर्ट रखने चाहिए। रीज़न बिकॉज चिकन पॉक्स में इंटेंस ईचिंग होती है और पेशेंट लीजन को स्क्रैच कर सकता है। शॉर्ट नेल्स स्किन डैमेज और इन्फेक्शन का रिस्क को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। वहीं अगर आपके बड़े नेल्स हैं तो इन्फेक्शन स्प्रेड करने में उनका बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। नेक्स्ट है कीप स्किन क्लीन एंड ड्राई, स्किन को क्लीन एंड ड्राई रखना चाहिए। प्रॉपर हाइजीन सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के रिस्क को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है लूज़ एंड कंफर्टेबल क्लॉथिंग, तो पेशेंट को लूज़ सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल क्लोथ्स वियर करने चाहिए। टाइट क्लोथिंग लीजन्स को इरिटेट कर सकते हैं। जब अगर पेशेंट जो है टाइट क्लोथिंग करेगा, ठीक है, टाइट कपड़े अगर उसने पहने तो उसके जो लीजन्स हैं वो इरिटेट हो सकते हैं। डू नॉट स्क्रैच और ब्रस्ट ब्लिस्टर, मतलब ब्लिस्टर को स्क्रैच या ब्रस्ट नहीं करना चाहिए। स्क्रैचिंग से स्किन डैमेज, सेकेंडरी इन्फेक्शन का चांस, स्कारिंग का चांस, ठीक है, का रिस्क इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। मॉनिटर फीवर एंड ईचिंग, इसमें है टेम्परेचर रेगुलरली मेंटेन मॉनिटर करना चाहिए, ठीक है। ईचिंग की सीवियरिटी भी ऑब्ज़र्व करें और अगर फीवर परसिस्ट हो रहा है या पेशेंट की कंडीशन वर्सन हो रही है तो मेडिकल इवैल्यूएशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्ट हाई रिस्क कॉन्टैक्ट। चिकन पॉक्स हाईली कंटेजियस है, इसीलिए पेशेंट को पर्टिकुलरली प्रेग्नेंट वुमेन, न्यूबॉर्न्स और इम्यूनो कंप्रेस्ड इंडिविजुअल से कांटेक्ट अवॉइड करना चाहिए। इन इंडिविजुअल्स में डिजीज़ मोर सीवियर हो सकती है। नेक्स्ट है आइसोलेशन, तो पेशेंट को अप्रोप्रिएट आइसोलेशन मेंटेन करना चाहिए। जनरली आइसोलेशन तब तक मेंटेन किया जाता है जब तक जब तक ठीक ना हो जाए, ठीक है। नो न्यू लीजन्स आर अपीयर एंड ऑल लीजन्स हैव क्रस्टेड, तब तक करना चाहिए जब तक लीजन्स बनना बंद ना हो जाए, ठीक है। ये कॉमनली अप्रॉक्सीमेटली 7 to 10 डेज़ के अराउंड हो सकता है, ऑल्दो इंडिविजुअल कोर्स वेरी कर सकता है, इंडिविजुअल कोर्स भी वेरी कर सकता है। अब आते हैं प्रिवेंशन पे, तो प्रिवेंशन ऑफ चिकन पॉक्स क्या है, तो प्रिवेंशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है वेरिसेला वैक्सीन, ठीक है। वेरिसेला वैक्सीन
वैक्सीनेशन चिकन पॉक्स को प्रिवेंट करने के मोस्ट इफ़ेक्टिव मेथड है। वैक्सीनेशन इंडिविजुअल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रिड्यूस करने में भी हेल्प करती है। अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट, इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज कॉन्टैक्ट से अवॉइड करना चाहिए। स्पेशली ससेप्टिबल और हाई रिस्क इंडिविजुअल को एक्सपोजर से प्रोटेक्ट करना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कफ एंड स्नीज एटिकेट। पेशेंट को प्रॉपर कफ और एंड स्नीज एडिक्वेट फॉलो करना चाहिए, जैसे साथ ही हैंड हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए। डोंट शेयर पर्सनल आइटम्स। पेशेंट के पर्सनल आइटम जैसे टॉवल, क्लोथ्स और अदर पर्सनल बिलोंगिंग्स शेयर नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट है हेल्थ केयर इन्फेक्शन कंट्रोल। हेल्थ केयर सेटिंग में प्रॉपर इन्फेक्शन कंट्रोल पर प्रिकॉशंस फॉलो करने इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हेल्थ केयर वर्कर को अप्रोप्रिएट प्रिकॉशन फॉलो करने चाहिए ताकि इन्फेक्शन अदर पेशेंट और स्टाफ तक स्प्रेड ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है VZIG फॉर हाई रिस्क कॉन्टैक्ट। अगर किसी को ससेप्टिबल हाई रिस्क पर्सन का चिकन पॉक्स पेशेंट से एक्सपोजर हो गया तो डॉक्टर सिचुएशन के अकॉर्डिंग VZIG वेरिसेला जोस्टर इम्यूनिटी ग्लोबुलिन कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ये सेल्फ मेडिकेशन नहीं है, इसका डिसीजन हेल्थ केयर प्रोफेशनल इंडिविजुअल रिस्क के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, अब आते हैं कॉम्प्लिकेशंस पे। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या है? कॉम्प्लिकेशंस मोस्ट चिकन पॉक्स केसेस अनकॉम्प्लिकेटेड रिकवर कर जाते हैं। ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेशन उसमें नहीं होते और वो रिकवर कर लेते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं। सेकेंडरी बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन। एक्सेसिव स्क्रैचिंग से स्किन ब्रेक हो सकती है। इस ब्रोकन स्किन में बैक्टीरिया एंटर कर सकता है और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निमोनिया। निमोनिया में चिकन पॉक्स के कुछ केसेस में निमोनिया डेवलप हो सकता है। इसमें कफ और ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेरिब्रल एटैक्सिया। सेरिब्रल एटैक्सिया में क्या है? ये न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन है। पेशेंट को पुअर कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, बैलेंस प्रॉब्लम और अनस्टडी वॉकिंग हो सकती है। इंसेफ्लाइटिस अनदर सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। इंसेफ्लाइटिस यानी ब्रेन इन्फ्लामेशन। ठीक है, पेशेंट में सीवियर हेडेक, कन्फ्यूज़न, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस या न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, ये सीरियस कंडीशन में से एक है। इमीडिएट मेडिकल इवैल्यूएशन रिक्वायर्ड होती है इसमें। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में फीवर, पुअर फ्लूइड इनटेक एंड इलनेस का कारण डिहाइड्रेशन डेवलप हो सकता है। चिल्ड्रंस में हाइड्रेशन पर स्पेशली अटेंशन देना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्कारिंग। स्कारिंग में है आपका, अगर पेशेंट लीजन को रिपीटेडली स्क्रैच करता है या लीजन इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो हीलिंग के बाद स्किन स्कार डेवलप हो सकते हैं, इसीलिए स्क्रैचिंग अवॉइड करना इम्पॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है सेप्सिस। रेयर केस में सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ब्लड स्ट्रीम में स्प्रेड हो सकता है, जिसे क्या कहते हैं, सेप्सिस कहते हैं। ये सीरियस मेडिकल कंडीशन है। नेक्स्ट है ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन। रेयरली चिकन पॉक्स के साथ ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन भी अकर कर सकती है। ये अनकॉमन है बट पोटेंशियली सीरियस हो सकती है। नेक्स्ट है सीवियर डिजीज़। सीवियर डिजीज़ में क्या है, चिकन पॉक्स स्पेशली सीरियस हो सकता है जब प्रेग्नेंट वुमेन, न्यूबॉर्न बेबी एंड इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड पेशेंट में। इसीलिए इन ग्रुप्स में एक्सपोजर प्रिवेंशन और अर्ली मेडिकेशन असेसमेंट वेरी इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो हमने अपना चिकन पॉक्स में इसके सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट, प्रिवेंशन, कॉम्प्लिकेशन पढ़ लिया। ठीक है, तो आज हम क्लास यहीं तक एंड करते हैं। थैंक यू क्लास।